गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का टॉपिक था क्लास 8 में जो मैं पढ़ा रहा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बी डिस्कस। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6C है का पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द पॉसिबल ऑफ वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कोई नंबर दिया है 5329, इसका अगर हम वंस प्लेस की बात करें स्टूडेंट्स, वंस प्लेस, तो इसका वन प्लेस क्या है बेटा, पहले एक चीज बता दें आपको। द वंस डिजिट क्या है बेटा, 9। अब इसमें ऐसे नंबर बताना है, ऐसा नंबर बताना है कि ऐसा स्क्वायर रूट बताओ जिसके स्क्वायर रूट में वंस प्लेस पे 9 आता हो। क्या आता हो, 9। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं छोटा सा नंबर 1 से लेके 9, 1 से लेके 9 तक के नंबर की मैं बात करता हूं। अगर मैं 1 का स्क्वायर की बात करता हूं बेटा, क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। 2 के स्क्वायर की बात करूं तो 4 प्राप्त होता है। 3 के स्क्वायर की बात करूं तो 9 प्राप्त होता है। 4 के स्क्वायर की बात करूं तो बेटा 16 प्राप्त होता है। और 5 के स्क्वायर की बात करूं तो 25 प्राप्त होता है। 6 के स्क्वायर की बात करूं तो 36 प्राप्त होता है। 7 के स्क्वायर की बात करूं तो 49 प्राप्त होता है। और 8 के स्क्वायर की बात करूं तो 64 प्राप्त होता है। और 9 के स्क्वायर की बात करूं तो 81 होता है। जनरली नंबर में 1 से बात कर रहा हूं 9 तक के। स्टूडेंट्स बहुत कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैं जनरली नंबर्स जो बात कर रहा हूं 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144 और 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169, 14 का स्क्वायर इक्वल टू 156, 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225, 16 का इस क्रम से हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। लेकिन मैंने अभी जनरली बात की 1 से लेकर 9 तक की। अगर मैं प्रत्येक के स्क्वायर रूट का 1 डिजिट देखूं, इसका 1 डिजिट क्या है बेटा, 1, इसका 1 डिजिट कितना 4, इसका 1 डिजिट कितना 9, इसका कितना है 6, इसका कितना आ रहा 5, इसका कितना आ रहा 6, इसका कितना आ रहा 9, इसका कितना आ रहा 4, इसका कितना आ रहा 1। हमने इस क्वेश्चन में देखा कि 5329 इसका 1 डिजिट 9, यानी कि इसकी जो पॉसिबल स्क्वायर हैं, स्क्वायर रूट हैं, जो स्क्वायर रूट हैं वो पॉसिबल क्या हो सकते हैं, 3, क्योंकि 3 के 1 प्लेस पे 9 आता है और 7 के 1 प्लेस पे भी 9 आता है। यानी इसके जो पॉसिबल डिजिट, उसने पूछा कि क्या पॉसिबल डिजिट हो सकते हैं, लिख सकते हैं 3 and 7। क्लियर, ये था आपका कंटेनमेंट जो मैंने आपसे बताया। इसी कंटेनमेंट बेस पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, 21904। तो हम इसकी बात करें, इसका 1 प्लेस कितना आ रहा हमें, तो कितना प्राप्त है 4। अगर मैं इसकी बात करूं कि ऐसा कौन सा स्क्वायर रूट इसमें प्राप्त हो रहा है जिसका 1 प्लेस पे 4 आता हो, तो हमें एक 2 मिला, एक हमें क्या मिल रहा है बेटा, गौर से देखेंगे 8 मिला। इसके अलावा कोई भी ऐसे स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा जिसकी 1 प्लेस पे 4 आता है। इसकी जो पॉसिबल डिजिट्स होंगे वो क्या प्राप्त होगा बेटा, पॉसिबल डिजिट 2 and 8 क्या प्राप्त हुआ, क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है 7921, 7921 इसका 1 डिजिट क्या है, पहले सबसे पहले देखेंगे इसका 1 डिजिट।
तो इसका 1 डिजिट क्या है बेटा 1। अब देखते हैं इसके स्क्वायर रूट में कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिसमें यह नंबर पॉसिबल यानी कि पॉसिबल डिजिट हो सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, इसकी प्लेस पे भी 1 आ रहा है। इसके अलावा कोई भी नंबर उठा लीजिए कहीं पे 1 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 and 9। क्या हो जाएगा बेटा 1 and 9। क्लियर स्टूडेंट्स। पॉसिबल डिजिट 1 और 9 यानी कि 1 और 9 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके वंस प्लेस पे 1 प्राप्त होता है। यह है कंटेनमेंट, जो मैं आपको कंटेनमेंट बता रहा था, इसको समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसका 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 9025 द वंस डिजिट क्या है बेटा इसका 5। अब बताइए कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिसके वंस डिजिट पे 5 आता हो। तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर सोच लीजिए बेटा। 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 4 के स्क्वायर में 16 है, 5 के स्क्वायर में 25 आता है और 6 के स्क्वायर में कितना आता है बेटा 36 आता है। 7 के स्क्वायर में कितना आता है बेटा 49 आता है। 8 के स्क्वायर में कितना आता है 64 आता है और 9 के स्क्वायर में कितना आता है। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है इसकी जो पॉसिबल डिजिट है वो क्या है बेटा ओनली 5। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 52900। इसका 1 प्लेस क्या है बेटा 0 और 0 यानी इसका जो स्क्वायर रूट की जो पॉसिबल डिजिट होगी वो 0 के अलावा कोई भी नंबर नहीं, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे 0, इसके अलावा किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट देख लीजिए आपको कहीं भी 0 नहीं मिलेगा। यानी कि इसका जो पॉसिबल डिजिट प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा बेटा 0 प्राप्त होगा। टेस्ट क्लियर स्टूडेंट। मेरे टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर ना। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका है 217156। इसकी लास्ट डिजिट पे 6 आया है। तो बताइए 6 ऐसा नंबर है किसके डिजिट पे आता हो। तो अगर 2 की बात करें बेटा तो 2 के स्क्वायर में तो 4 आता है और 5 के स्क्वायर में कितना आता है बेटा 25 आता है और 6 के स्क्वायर में बात करें तो कितना 36 आता है। यानी 6 में आता है 4 के स्क्वायर में आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 6 आता हो। क्लियर स्टूडेंट्स। मैं बात कर रहा था जो जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा आपके टॉपिक सारे क्लियर हो रहे हैं ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बी डिस्कस। कह रहा है सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाई मेथड repeated subtraction method of repeated subtraction। यही है क्वेश्चन। तो समझेंगे बेटा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है 144। जब कोई भी क्वेश्चन 144 कह रहा है, इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करना हो, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा तो समझेंगे बेटा आप लोग। इन्होंने कहा 144। चलिए बेटा मैं आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से बताता हूँ। 144 में से सबसे पहले आप घटाएंगे 1, क्योंकि हम जानते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड अपनाना हो तो हम सारे ऑड नंबर्स को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं और तब तक घटाएंगे जब तक कि हमें 0 प्राप्त ना हो जाए, 0 रिसीव ना हो। तो 144 में से हमने अगर 1 घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 143। अगर हम 143 में से अब अगला जो ऑड नंबर है वो क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे। क्या घटाएंगे बेटा 3, तो कितना आएगा 140। 140 में से कितना घटाएंगे अगला जो ऑड नंबर है 3 के बाद क्या आता बेटा 5 आता है, यानी कि 135 प्राप्त हो जाएगा। 135 में कितना घटाएं बेटा, अगला रोमन नंबर कितना होगा 7 होता है, घटाइए 8 128। इसके बाद इससे घटाएंगे 128 में से अगला जो ऑड नंबर होगा वो 7 के बाद आता है 9, घटाइए कितना बचा बेटा 119। फिर 119 से हम लोग बेटा अगला जो ऑड नंबर है उसको घटाएंगे, 9 के बाद क्या आता बेटा 11, तो घटाएंगे 9 में से बन गया 8 और 1 में से बन गया 0। इसके बाद 108 से अगला ऑड नंबर घटाएंगे बेटा 11 के बाद आता 13 घटाइए 8 में 3 क्या बचा 5, बचा कितना 9 में से बन गया 85। अब 85 में से बेटा हम लोग अगला ऑड नंबर घटाएंगे 13 के बाद आता है 15, तो घटाइए 5 में से 5 के 0, 8 में बन गया 70 में से अगला ऑड नंबर घटाएंगे 15 के बाद कितना आता बेटा 17, तो 10 में 7 गया 3 और 6 में से बन गया 5। 53 में से अगला ऑड नंबर घटाएंगे 30 में 9 गया 4 और 4 में बन गया 3 और 34 में से अगला हम घटाएंगे कितना आएगा 21, घटाइए 4 में से बन गया कितना बचा 3 में 2 गया कितना 1 और 13 में से अगला घटाएं, सॉरी एक मिनट देखते हैं बेटा क्वेश्चन को बेटा एक बार रिपीट फिर से करते हैं। 141 में से घटाया था 43 आया, 143 में से 3 और नंबर घटाया था 140 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 135, अगला और नंबर 7 घटाएंगे 128, अगला घटाएंगे तो 9 119, फिर 119 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया 108 आया, 108 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया 95 आया और 95 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो 80 आया, 80 में से 17 को सब्ट्रैक्ट किया तो 63 आया और 63 में से 90 सब्ट्रैक्ट किया 44 आया और 44 में 21 सब्ट्रैक्ट किया 23 आया और 23 में से अगला जो ऑड नंबर होगा वो 23 है, यानी क्या प्राप्त हुआ 0। अब गिनते हैं नंबर्स क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो 144 है वो किसका स्क्वायर रूट है 12 का स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर कितना आया बेटा 12। अब देखिए जनरली हम वैसे निकाल सकते थे, लेकिन उसने कहा था कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, तो ये होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। जो नंबर प्राप्त हुआ वो 12 हुआ। कोई भी नंबर हो बस आपको ट्रिक अपनानी है, सारे ऑड नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का पहला क्वेश्चन कह रहा है 1764। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वो निकालेंगे प्राइम फैक्टर 1764। लास्ट में क्या बेटा 4 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4,
फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 बन जा 2। फिर 3 से करेंगे 3 बन जा 3, कितना बचा 4 1 3 4 जा 12, 3 से बन जा 21। फिर 3 से देंगे तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से 7 से बन जा 49, 7 बन जा 7। इसका जो प्राइम फैक्टर प्राप्त हुआ 1764 का जो प्राइम फैक्टर वो प्राप्त हुआ 2 × 2 × 3 × 3 × 7 मल्टीप्लाई बाई 7। प्रत्येक से एक एक पेयर बनाएंगे, प्रत्येक पेयर में से एक एक डिजिट लिया 2 × 3 × 7 इज इक्वल टू 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, यानी कि किसका स्क्वायर रूट निकला बेटा 42 का। किसका निकला 42। ये है हमारा प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका सेकंड क्या कहता है, कह रहा है 3969। इसका करेंगे हम लोग। चलिए लास्ट में बेटा 9 है, ये पॉसिबल है कि ये तो 2 से नहीं जाएगा, इवन नंबर से डिविजल नहीं होगा। तो चलते हैं 3 से। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 5 5 3 8 1 9, 3 से जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 बन जा 3। फिर 3 से देंगे तो 3 से देंगे तो कितना आएगा 147। फिर 3 से देंगे कितना आएगा बेटा 49। फिर 7 से देंगे तो 7 7। अब इसके करेंगे प्राइम फैक्टर। क्या प्राप्त हुए हमारे 3969 के जो फैक्टर प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए 3 × 3, 3 × 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू पेयर बनाएंगे बेटा। तो प्रत्येक पेयर में से एक एक अंक लिया मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 7 9 जा कितना होता है बेटा 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। ये किसका स्क्वायर रूट है 63। किसका स्क्वायर रूट बेटा 63। चलिए क्वेश्चन नंबर जो भी है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6561। चलिए डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन 6561 इसका निकालेंगे हम लोग। लास्ट में आया कितना बेटा 1। जब किसी भी नंबर्स में 1 आ जाए तो ये क्लियर है कि ए 1 से तो डिविजल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 कोई भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। 2 से होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है। अब 6 और 5 कितना होता है 7, 6 और 5 11, 11 1 कितना 12, 12 6 कितना होता है बेटा 18। 3 से डिविजल है, चलिए 3 से देते हैं। 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, बची कितनी 4 5 2, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से देंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3। इसके जो फैक्टर प्राप्त हुए 6561 के फैक्टर प्राप्त हुए 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रत्येक पेयर से एक एक डिजिट लेंगे बेटा हम लोग। इस पेयर से लिया तो 3, इस पेयर से 3, इस पेयर से 3, इस पेयर से भी 3। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो ये किसका स्क्वायर रूट है बेटा 81। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, सॉरी कम बुक्स। थर्ड था। 4th 5th 6th बेटा आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इस पे भी डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। डिस्कस करेंगे हम लोग बेटा। थैंक यू।